एज अ स्टूडेंट हमें कितने डाउट्स आते हैं, कंटेंट से रिलेटेड डाउट्स। लॉ में तो सेक्शन नंबर लिखना चाहिए क्या मैम, केस लॉ लिखें क्या, कितना लिखना चाहिए। अरे अभी आपका सिलेबस शुरू ही नहीं होता कि आपको टेंशन हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना ही लेते हैं जहाँ पर आपके सारे लॉ से रिलेटेड डाउट्स मैं सॉल्व कर दूँ। सबसे पहला डाउट जो मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैम लॉ में सेक्शन नंबर्स लिखना है क्या, नहीं लिखा तो चलेगा, नहीं पास हो जाएंगे कि नहीं हम लोग। कितने वैरायटी के डाउट्स आते हैं आप लोगों के। माय डियर स्टूडेंट्स, लॉ का पेपर है, सेक्शन नंबर्स तो लिखने ही है ना। आप फाउंडेशन में हो, इंटर में हो या फाइनल में हो, सेक्शन नंबर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं लिखा तो देखो फिर वो डिपेंड करता है कि आपके आंसर की क्वालिटी कितनी अच्छी है। कभी कभार चल भी जाता है, कभी कभार लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप सीए फाउंडेशन में हो तो मेरे हिसाब से अगर आपने सेक्शन नंबर्स नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप सीए इंटर में या सीए फाइनल में हो तो फिर आई थिंक सेक्शन नंबर लिखोगे तो दैट विल सेट योर पेपर अपार्ट फ्रॉम दी अदर्स। देखो हमें क्या करना है, हमें एग्जामिनर को कन्विंस करना है कि आई एम डिफरेंट, आई डिजर्व टू पास। और आप डिफरेंट कैसे रहोगे, जब आप वो चीज़ लिखोगे जो दूसरे ने नहीं लिखी है। एंड वन थिंग इज सेक्शन नंबर्स। अच्छा, सेकेंड डाउट जो स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं, मैम केस लॉ पूरा एक्सप्लेन करें या सिर्फ नाम लिखें। देखो बेटा, पूरा एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, नाम लिखोगे दैट इज सफिशिएंट। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ नाम लिखने से ही काम हो जाएगा, अनलेस मुझे लगता है कि जब क्वेश्चन ही पूरा केस लॉ पे बेस्ड है तो थोड़ा बहुत केस लॉ एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है। एटलीस्ट आप एग्जामिनर को बताओगे कि मुझे केस लॉ के बारे में पता है, मुझे नॉलेज है। तो केस लॉ सिर्फ नाम लिखोगे काफ़ी है। लेकिन अगर क्वेश्चन ही केस पे बेस्ड है तो केस लॉ थोड़ा एक्सप्लेन भी करो। कहाँ पर लिखना चाहिए इसका नाम, फर्स्ट पैराग्राफ में, जहां पर आप थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे हो, थ्योरी के साथ ही आपको फर्स्ट पैराग्राफ में केस लॉ का नाम लिखना है। थर्ड डाउट जो स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं, कितना लिखना चाहिए मैम, 1 पेज, 1.5 पेज, 4 मार्क्स के लिए कितना लिखे, 5 मार्क्स के लिए कितना लिखे। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल एग्जाम में देर इज नो फिक्स्ड लेंथ। आप अगर सजेस्टेड आंसर्स भी देख लोगे ना, कभी 4 मार्क्स के लिए 4 लाइन लिखी है, कभी 4 मार्क्स के लिए 10 लाइन भी लिखी है, कभी 4 मार्क्स के लिए आधा पेज भी लिखा है। देर इज नो फिक्स्ड लेंथ, क्योंकि लॉ ऐसा ही है ना, सेक्शन में कभी 4 लाइन होती है, सेक्शन में कभी 10 लाइन भी होती है। अब अगर आपको उस सेक्शन का क्वेश्चन आया है तो जितना सेक्शन, जितना बेयर एक्ट में कंटेंट है आप उतना ही लिखोगे ना। नेवर क्रिएट योर कंटेंट। नहीं बस मुझे लिखना है, 10 पेज लिखने हैं, 5 पेज लिखने हैं, 1 पेज लिखना है, बस टाइम नहीं है आपके पास इतना। जितना है उतना ही लिखो। फिर भी स्टूडेंट्स बहुत इंसिस्ट करते हैं, नहीं मैम आप तो बताओ कितना लिखना है। 4 मार्क्स के लिए अराउंड 4 to 5 पॉइंट्स, हाफ अ पेज अगर आपने लिख दिया वेरी गुड। अगर आप 3/4 लिख पाते हो एक्सेलेंट। 1 पेज अगर आपने लिख दिया सुपर्ब। लेकिन टाइम उतना मैनेज करो बेटा, आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से 1/2 to 3/4 पेज इज़ दी आइडियल लेंथ। इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 to 5 मार्क्स का भी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो 1/2 पेज मिनिमम है, 3/4 वेरी गुड है, 1 पेज एक्सेलेंट है। मेरा एक स्टूडेंट है जिसको वो आंसर परफेक्टली आता था, एग्जाम्पल्स के साथ आता था, 5 पेज उसने लगा दिए वो आंसर लिखने में। इतना रिक्वायर्ड ही नहीं है, फिर पेपर कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा। फिर पेपर कंप्लीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाउ टू राइट डिफरेंस बिटवीन, पैराग्राफ में लिखना है कि टेबल फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखें, टैब्यूलर फॉर्म में लिखो। ओके, टैब्यूलर फॉर्म में लिखो। 1 हेडिंग लिखोगे जो कॉमन रहेगी दोनों को, पॉइंट ऑफ डिफरेंस एक्सप्लेन करोगे, लीव अ लाइन जैसे 12th में करते थे आप। सेकेंड पॉइंट लिखो, हेडिंग लिखो, अंडरलाइन करेंगे हेडिंग को, पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, लीव अ लाइन। हेडिंग कहाँ पर लिखनी है, सेंटर में लिखे, लेफ्ट में लिखे, लेफ्ट में लिखो, थोड़ा पेपर नीट भी लगता है। लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, कॉमन हेडिंग होगी, दोनों को एक्सप्लेन करोगे।
प्रॉपर प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, सबसे यही डाउट होता है। थ्योरी आंसर्स कैसे लिखें, प्रैक्टिकल कैसे लिखें, मैंने अलग से वीडियो बनाया है, हाउ टू आंसर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हाउ टू आंसर थ्योरी क्वेश्चन, वो वीडियोस जाकर देख लो, आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपका पेपर जितना नीट होगा, जितना सुंदर दिखेगा, एग्जामिनर का उतना कम टाइम में वो चेक होगा। मेक द एग्जामिनर हैप्पी। उनके पास इतने सारे पेपर्स होते हैं, आपका पेपर कैसे अलग होगा जब आप नीटली लिखोगे, हैंड राइटिंग अच्छी होगी, लेजिबल होगी। यूज़ अ वेरी गुड पेन टू राइट, यूज़ अ ब्लैक पेन, वही पेन से प्रैक्टिस करो, वही पेन से एग्जाम लिखो। प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, कंटेंट पे ध्यान दो, और आपको अच्छे मार्क्स से पास होने में कोई नहीं रोक सकता। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। आई होप ये आपको वीडियो बहुत काम में आया होगा। बाकी भी वीडियोस हैं, उन्हें भी जाकर ज़रूर देखना।